वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक का सोल्यूशन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कैश बुक भी बनानी है और डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। देखिए ट्रांजैक्शन मैंने तो ऑलरेडी नोट कर रखे हैं, बट यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड कैश प्रोग्रेसिव बैंक और गुडविल बैंक के कॉलम है, सेम ही क्रेडिट साइड भी है। तो बच्चों ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये प्रोग्रेसिव बैंक और गुडविल बैंक एक बैंक के नाम है। आप इस तरीके से समझिए कि इस बिजनेस में जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस है, वो डील कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट बैंक में। तो एक प्रोग्रेसिव बैंक में डील कर रहा है, दूसरा गुडविल बैंक में डील कर रहा है। तो इसी की आपको अब क्या करनी है, कैश बुक बनानी है। तो देखिए सबसे पहले जून 20 में मेंशन है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्रोग्रेसिव बैंक गुडविल बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे जो आपको ओपनिंग बैलेंस कैश का और प्रोग्रेसिव बैंक का बैलेंस गिवन है वो तो डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए। टू बैलेंस ब्रो डाउन लिख के 1180 रुपीज कैश के कॉलम में, 19,040 रुपीज बैंक प्रोग्रेसिव बैंक के कॉलम में, और जो ये 6,460 ओवरड्राफ्ट का बैलेंस गिवन है गुडविल बैंक का, जो ये क्रेडिट साइड जाएगा। बाय बैलेंस ब्रो डाउन लिख के गुडविल बैंक में क्रेडिट साइड 6,460 रुपीज आप मेंशन करेंगे। इसके बाद है जून 20 की ट्रांजैक्शन। इसमें मेंशन है रिसीव चेक फॉर 1800 फ्रॉम अ डेटर मिस्टर एक्स एंड डिपॉजिट इन गुडविल बैंक। द चेक क्रेडिट द अमाउंट ऑन 23 जून एंड डेबिट ₹4 एज इट कलेक्शन चार्जेस। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 1800 का चेक रिसीव हुआ है, 1800 का चेक रिसीव हुआ है 20 जून को, और यहाँ पे मेंशन है आगे कि एंड डिपॉजिट इन द गुडविल बैंक, और इसको डिपॉजिट भी कर दिया गया है गुडविल बैंक में। आगे मेंशन है द बैंक क्रेडिट द अमाउंट ऑन 23 जून। बैंक ने क्रेडिट किया है अमाउंट को 23 जून को, और साथ ही डेबिट किया है ₹4 एज अ कलेक्शन चार्जेस। तो देखिए 20 जून के ट्रांजैक्शन में हमने मेंशन कर रखा है कि बैंक में चेक सेम डे ही डिपॉजिट कर दिया गया था। तो जून 20 लिख के डेबिट साइड आपको मेंशन करना है 2x, और गुडविल बैंक में 1800 रुपीज मेंशन करने हैं। अब साथ ही आगे मेंशन है कि 23 जून को ₹4 बैंक ने भी चार्ज करें कलेक्टेड चार्जेस के। तो जून 23 लिख के आपको बाय बैंक चार्जेस लिख के ₹4 गुडविल बैंक के में मेंशन करना है। बैंक गुडविल बैंक में ₹4 आपको मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ पे बैंक ने ₹4 चार्ज किए हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसके बाद है जून 21 के ट्रांजेक्शन बच्चों। जून 21 के ट्रांजैक्शन में मेंशन है परचेज गुड फॉर ₹18,210 एंड अ चेक इशूड ऑन प्रोग्रेसिव बैंक। तो यहाँ पे परचेज की गई है 18,210 की परचेज की गई है, और चेक जो दिया गया प्रोग्रेसिव बैंक के थ्रू दिया गया है। मतलब कि पैसा गया है बिजनेस के पास से। क्रेडिट साइड एंट्री होगी जून 21 लिख के बाय परचेज अकाउंट लिख के 18,210 को आप प्रोग्रेसिव बैंक में क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद जून 22 की ट्रांजैक्शन है जिसमें पे किया गया है ऑफिस एक्सपेंस ₹410 एंड 84 स्टेशनरी इन कैश। तो ऑफिस एक्सपेंस 410 और स्टेशनरी का चार्जेस है 80 रुपीज जो कैश में पे किए गए हैं। तो पैसा गया है बिजनेस के पास से, तो इसको भी आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। जून 22 लिख के बाय ऑफिस एक्सपेंस लिख के आप 410 रुपये कैश की कॉलम में क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा, और बाय स्टेशनरी अकाउंट लिख के 80 रुपीज भी कैश की कॉलम में क्रेडिट साइड ही मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जून 23 की। जून 23 की ट्रांजैक्शन मेंशन है डिपॉजिट अ चेक फॉर 21,090 बीइंग सेल प्रोसीड ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेसिव बैंक। द बैंक क्रेडिट द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड डेबिट 21 एज चेक डिस्काउंटिंग एज चेक डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो देखिए जून 23 की ट्रांजैक्शन में हमें क्या गिवन है, हमने बैंक में चेक जमा कराया 21,090 रुपीज का। कौन से बैंक में, प्रोग्रेसिव बैंक में। द बैंक में क्रेडिट हुआ अमाउंट ऑन द सेम डे, और बैंक ने 21 रुपीज चार्ज किया एज एन डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक ने चार्ज किए हैं। तो देखिए बैंक में पैसा जमा कराया है तो डेबिट साइड ये ट्रांजैक्शन आएगी टू सेल्स अकाउंट लिख के। प्रोग्रेसिव बैंक में पैसा जमा कराया है तो 21,090 रुपीज को प्रोग्रेसिव बैंक में डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा। और यहाँ पे मेंशन है कि बैंक ने चार्जेस लगाया तो जून 23 लिख के बाय बैंक चार्जेस अकाउंट लिख के 21 रुपीज को प्रोग्रेसिव बैंक के कॉलम में आप दिखाइएगा। तो इस तरीके से जून 23 की ट्रांजैक्शन में हमारी क्या होगी, हमारी जून 23 की ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गई। अब करेंगे हम जून 25 की ट्रांजैक्शन जिसमें मेंशन है कैश ड्रॉन फ्रॉम द अकाउंट विद प्रोग्रेसिव बैंक 600 फॉर ऑफिस यूज। तो ये देखिए कॉन्ट्रा एंट्री है, यहाँ बताया गया है कि 600 रुपीज जो है वो प्रोग्रेसिव बैंक से निकाले गए हैं। अब 600 रुपीज प्रोग्रेसिव बैंक से निकाले गए हैं तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे जून 25 बाय कैश अकाउंट लिख के 600 रुपीज को आप मेंशन करेंगे प्रोग्रेसिव बैंक में। और ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है तो डेबिट
डेबिट साइड भी होगी टू प्रोग्रेसिव बैंक लिख के कैश में आप 600 रुपीज मेंशन कर देंगे। कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी जरूर मेंशन कीजिएगा, सी स्टैंड करेगा कॉन्ट्रा एंट्री के लिए। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव बैंक से 600 रुपये निकाल के हमने कैश में जमा कर दिए, तो ये हमारा डेबिट साइड में कैश में इंक्रीज हो गया 600 रुपीज से, और प्रोग्रेसिव बैंक में क्रेडिट साइड 600 रुपीज हमने मेंशन कर दिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बच्चों, ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली ट्रांजैक्शन है, इसको ध्यान से समझिएगा। जून 25 की ट्रांजैक्शन है। अ चेक फॉर 1100 रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए एंड अर्लियर डिपॉजिट इन गुडविल बैंक ऑन 14 जून was written unpaid and bank debit 10 rupees towards its charges. Mr. Lal received the amount of return check and bank charges in cash from Mr. A. तो यहाँ पे दो बातें हैं। क्या कह रखा है कि 14 जून को एक चेक रिसीव हुआ था जो कि हमने डिपॉजिट किया था गुडविल बैंक में, बट हमें पता चला जून 25 में कि वो चेक तो अनपेड है, मतलब बैंक ने वो चेक एक्सेप्ट ही नहीं किया, डिसऑनर हो गया, और 10 रुपीज बैंक ने चार्जेस भी लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो पहली ट्रांजेक्शन होगी वो आपको करनी है क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना है जून 25 लिख के बाय ए लिख के 1110 रुपीज गुडविल बैंक में आपको मेंशन करने हैं। गुडविल बैंक में बच्चों इसलिए मेंशन करने हैं 1110 रुपीज क्योंकि प्रीवियसली 1110 रुपीज थे जो थे वो गुडविल बैंक में जमा कराए गए थे 14 जून को, बट बैंक में तो जमा हुए नहीं। तो यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना होगा बाय ए लिख के गुडविल बैंक में 1110 रुपीज मेंशन करने होंगे। 1100 रुपीज का तो जो चेक था और 10 रुपीज का जो था वो बैंक ने चार्जेस लगाया क्योंकि डिसऑनर हो गया। बट आगे इसमें ये बता रखा है कि मिस्टर लाल रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम मिस्टर ए। तो अब क्या हुआ कि मिस्टर ए ने मिस्टर लाल को जो भी चार्जेस के साथ जो भी चार्जेस बैंक ने लगाया और फिर जो भी चेक बाउंस हुआ है डिसऑनर हुआ है उसको कैश में दे दिया है। तो यहाँ पे 25 जून लिख के 2A लिख के कैश में 1110 रुपीज आप मेंशन कीजिएगा। तो इस तरीके से आपको इस एंट्री को करना था। ये एंट्री में हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी डिपॉजिट कैश 15 है। अब हम करेंगे जून 28 की ट्रांजैक्शन। बच्चों ये भी गुडविल होगी, मतलब ये भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अब देखिए मेंशन है डिपॉजिट कैश 1500 इन द अकाउंट विद गुडविल बैंक। तो इसका मतलब है कि कैश में 1500 रुपीज जो हमारे पास थे वो हमने गुडविल बैंक में जमा कर दिए। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। बच्चे इसको गलत ट्रीट कर लेते हैं बट इसकी एक्सप्लेनेशन यही है। 1500 रुपीज को हमने गुडविल बैंक में जमा कराया। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या बनेगी, बाय गुडविल बैंक अकाउंट लिख के 1500 रुपीज आप क्रेडिट साइड कैश में से हमारे कम हो जाएंगे तो कैश में मेंशन करेंगे, और साथ ही गुडविल बैंक अकाउंट का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो टू कैश अकाउंट लिख के डेबिट साइड 28 जून लिख के 1500 रुपीज गुडविल बैंक में हम जमा कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जून 29 की परचेज पोस्टल स्टैम्प फॉर 200 एंड पेड इन कैश। पैसा गया है बिजनेस के पास से तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे जून 29 लिख के बाय पोस्टेज अकाउंट लिख के 200 रुपीज को कैश के कॉलम मेंशन कर दीजिए। अब इसमें हम करेंगे बैलेंसिंग। तो हमारी डेबिट साइड का कैश का, प्रोग्रेसिव बैंक का और गुडविल बैंक का टोटल ज्यादा है। तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे इसको समझते हैं एक बार। तो यहाँ पे कैश का टोटल है 2890, जिसमें से आप 410, 80, 1500 और 200 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग क्रेडिट साइड जो कैश के कॉलम में होगी बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 700 रुपीज की होगी। यहाँ पे डेबिट साइड प्रोग्रेसिव बैंक का बैलेंस है 40,130, जिसमें से आपको माइनस करना है 18,210 क्रेडिट साइड का 21 रुपीज, 8,600 रुपीज माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग जो होगी आपको क्रेडिट साइड करनी है प्रोग्रेसिव बैंक में वो 13,299 रुपीज की होगी। सेम ही गुडविल बैंक का डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है जो कि 11,300 रुपीज है, जिसमें से आप 6,464 रुपीज और 1110 रुपीज माइनस करेंगे तो ये बैलेंसिंग होगी 3,726 रुपीज की। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। आई होप you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.